अभी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गीता ज्ञानदाता कौन है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भगवान या परमात्मा शब्द दैहिक रूप का परिचायक नहीं है, बल्कि निराकार रूप का परिचायक है। गीता का भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मैं निराकार हूं, मुझे इन चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मुझे कोटों में कोई में कोई पहचानता है। मैं अजन्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अकाल मूर्त हूं। अतः आप विचार कीजिए, श्री कृष्ण तो शरीरधारी देवता हैं। उन्हें तो चर्म चक्षुओं द्वारा देखा भी जा सकता है। उनका जन्म भी मां के द्वारा हुआ। उन्होंने कर्म भी किए, शिक्षा भी प्राप्त की और उनकी मृत्यु भी हुई। तो फिर विचारणीय बात यह है कि उपरोक्त वाक्यों का उद्घोष करने वाला वो कौन सत्ता है। वास्तव में श्री कृष्ण, केशव, जनार्दन आदि नाम ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के ही गुणवाचक व कर्तव्यवाचक नाम है। कृष्ण अर्थात आकर्षण मूर्त, आनंद स्वरूप। केशव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सृष्टि का कार्य कराने वाला। जनार्दन अर्थात जनता की प्रार्थना स्वीकार करने वाला। अभी आपको हम स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन के रथ पर सारथी श्री कृष्ण का रहस्य क्या है। अर्जुन अर्थात ज्ञान का अर्जन करने वाला, प्रथम श्रोता। रथ अर्थात शरीर को आत्मा का रथ व वस्त्र भी कहा गया है, जिसके 5 घोड़े अर्थात 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ आदि। सारथी अर्थात एक ही रथ पर 2 आत्माओं का सवार होना। निराकार परमात्मा शिव एक अनुभवी तन अर्थात रथ में प्रवेश कर ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस तन का आधार लेते हैं उनको ही ब्रह्मा, अर्जुन या भागीरथ कहते हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। इस पर एक कहानी भी हमारे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि शिव की जटाओं से ज्ञान गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और भागीरथ उसे पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे पतित मनुष्यों को पावन बनाने का कार्य किया गया। इसका भावार्थ यही है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा के ललाट में बैठकर जो ज्ञान देते, उस ज्ञान जल से, उस ज्ञान अमृत से विषय विकारों द्वारा मृत समान आत्माओं को पुनर्जीवन मिलता, पतित आत्माएं पावन बनती हैं। इसके लिए भगवान के महावाक्य भी हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होकर नई सृष्टि की रचना करता हूं। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। गीता ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा दिए जाने के संदर्भ में यहाँ पर एक बात और हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि सतयुग के प्रथम राजकुमार जो बहुत ही आकर्षण मूर्त होते हैं, उनका नाम भी कृष्ण दिया जाता है। कृष्ण माना आकर्षण मूर्त। परमात्मा का नाम उस आकर्षण मूर्त बच्चे को दिया जाता है।
वैसे भी वो आत्मा नेक्स्ट टू गॉड ही होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा जो प्रथम जन्म में श्री कृष्ण होती है, वही आत्मा जब कलयुग के अंत में अपने अंतिम जन्म में पहुंचती है, उसी तन में परमात्मा शिव निराकार प्रवेश कर उनके द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं और उस आत्मा को ब्रह्मा नाम देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु उत्पन्न हुए और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। एक ही आत्मा द्वारा अलग अलग समय पर दो कार्य किए गए। गीता को कृष्ण की माता भी कहा जाता है। गीता अगर माँ है तो पिता भी अवश्य होगा। वास्तव में परमात्मा पिता द्वारा गीता ज्ञान सुनाया जाता है और उस ज्ञान को कलयुग के अंत में सुनने वाली आत्मा ही सतयुग में प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। इसलिए गीता को कृष्ण की माता कहा गया है। अभी आपको हम एक खुशखबरी सुना रहे हैं कि शीघ्र ही निकट भविष्य में इस कलयुगी दुनिया के महापरिवर्तन के पश्चात श्री कृष्ण का जन्म इस भारत भूमि पर होने वाला है। श्री कृष्ण 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक आत्मा हैं। वे परम पवित्र हैं, इसलिए उनके पांव इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकते। उनके आने से पूर्व इसकी स्वच्छता, इसका महापरिवर्तन नितांत आवश्यक है। प्रकृति के पांचों तत्व संतुलित व सतो प्रधान बनेंगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण का जन्म इस भारत भूमि पर होगा। आपने भक्ति मार्ग में कथाओं में सुना होगा कि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय पर होता है। जेल की सलाखों के पीछे उस समय आंधी, तूफान, बारिश, प्राकृतिक आपदाओं का अत्यंत प्रकोप होता है। अगर आज आप देखें, वही दृश्य पुनः सृष्टि का हमारे सम्मुख आ चुका है। कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि है। पूरा संसार विषय वासना, पापाचार, अत्याचार रूपी कंस की कैद में है। हर मानव आज अपने को जेल में अनुभव कर रहा है। आपने श्री कृष्ण के संदर्भ में एक कहानी और सुनी होगी, जिसमें दिखाया है कि इस सृष्टि की महाप्रलय के पश्चात सागर में पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ पहला बच्चा श्री कृष्ण है। तो आज वही समय पुनः हमारे सम्मुख आ पहुंचा है। सतयुगी दुनिया के प्रथम महाराज कुमार पुनः इस भारत भूमि पर अवतरित होने वाले हैं। ओम शांति शांति।